जुले सलाम संगवाला। तो आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हमें जैसे कि पता है स्टूडेंट्स कि पार्ट 3 यूज़ होता है किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, और पार्ट 4 में होता है क्या होता है स्टूडेंट्स, डीपीएसपी होता है। और पार्ट 6 में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेट्स होता है। तो हमें पता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के प्रोविजंस के लिए पार्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, पार्ट होता है फिफ्थ। ये वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वन सेकेंड। हाँ, तो पार्ट फिफ्थ होता है। बाकी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फोटो मैंने इंस्टा पेज पे डाल दिया स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम पावर्स एंड फंक्शन एज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर और फंक्शन किसकी तरह होता है, यूएसए की तरह होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास फुल पावर होता है, जबकि इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट के पास नाम का पावर होता है, एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर के पास सारा पावर होता है। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना भी नहीं होता है और टर्की भी नहीं होगा। तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पावर और फंक्शन सेम होता है क्वीन ऑफ ब्रिटेन के जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट होना चाहिए क्या क्या। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल शुरू होता है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक, और इसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल। सो 52 से 62 तक होता है। और कौन सा आर्टिकल बोलते हैं कि हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3। हाँ, क्वेश्चन 3 किया हमने, क्वेश्चन 4 करेंगे आप। तो आर्टिकल 57 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 57 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो इसको आपको याद करने के लिए मैं न्यूमेरिक्स बना के रखा हूँ और इंस्टा पेज पे आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु होल्ड्स या हु हैज हेल्ड office as president shall subject to the other provisions of the constitution be eligible for re-election to that post। हमें पता है स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन, एक प्रेसिडेंट जिसने पहले ये प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाला हो वो बार बार लड़ सकता है इलेक्शन प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। तो ऑप्शन ए सही हुआ। दूसरा वाला, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 57 ये नहीं बोलता है स्टूडेंट, आर्टिकल 57 में सिर्फ ये सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत है कि नहीं स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि हाउ मच सिक्योरिटी, हमारे प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कैंडिडेट को कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है स्टूडेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15,000। और यही चीज़ सेम है वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। आपको ये याद रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के ओथ के लिए ये ज़ीरो याद रखिए, ज़ीरो को ओथ मान लिए। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 60। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है स्टूडेंट्स कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है इम्पीचमेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हटाया जाने से, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। तो इसका सही जवाब कौन सा स्टूडेंट, इम्पीचमेंट है आर्टिकल 61। इसको याद करने के लिए एक
न्यूमोनिक्स आता है TREEQC करके। अब ऐसे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स, मैं इंस्टा पे अपलोड कर देता हूँ, इसका इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। तो हमें पता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट कोई भी हाउस कर सकता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों कर सकता है। बी वाला इम्पीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइन बाय वन थर्ड नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1/2 होना चाहिए मेजोरिटी इम्पीचमेंट चार्जेस साइन करने के लिए। इम्पीचमेंट प्रोसेस इन नोटिस 30 डेज का नोटिस नहीं होता है स्टूडेंट्स, 14 डेज का नोटिस निकालना होता है इम्पीचमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को। और फोर्थ बोला है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाय मेजोरिटी, ये ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू पार्डन रिप्राइव और कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल, कि कोई भी मुजरिम का कोई भी जुर्म होगा उसको माफ़ करने की पावर किसके पास है स्टूडेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि किसी भी मुजरिम को माफ़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज द कंडीशन दैट द प्रेसिडेंट वंस इलेक्टेड शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कंडीशन रखता है कि प्रेसिडेंट जब अपना पद संभालता है तो वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है स्टूडेंट्स, कौन सा आर्टिकल बोलता है। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 59। इसके लिए आपको सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन कब प्रेसिडेंट के पास चला जाता है स्टूडेंट्स, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। हाँ स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव पावर कब प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है स्टूडेंट्स, ट्राई करें स्टूडेंट्स, इसका जवाब क्या हो सकता है। कौन सा आर्टिकल बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, इन द प्रेसिडेंट। तो इसका जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बताइएगा। आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ कि आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा है फिर मैं आपको बोल देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने आर्टिकल 53 बोला इसका जवाब, तो इसका सही जवाब आर्टिकल 53(1) ही है। Who among the following has the constitutional right to declare any geographical area as a scheduled area। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है स्टूडेंट्स, किसके पास पावर होता है कि किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करने का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि किसी भी जोग्राफिकल एरिया को क्या बोल सके कि ये शेड्यूल एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्स्ट्रा टू सस्पेंड रिमेट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया जाता है कि वो किसी भी चीज़, किसी भी मुजरिम को माफ़ कर सके या किसी भी केस को रिमिट या कम्यूट कर सके स्टूडेंट्स। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट होता है। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कब इम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट, प्रेसिडेंट रूल होता है आर्टिकल 350
6 में दिया गया है स्टूडेंट्स ये पावर। Who among the following presidents of India was the डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन कौन था स्टूडेंट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? कौन सा प्रेसिडेंट इंडिया का डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन भी रह चुका है? तो इसका सही जवाब क्या है स्टूडेंट? इसमें तो बोला है डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ओ ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट। इसका जवाब प्रणब मुखर्जी था। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया? कौन सा इन सारे पदों में से ऐसा है जिसके पास जो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा विजिटर जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट? इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट ऐसा है जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी रह चुका है स्टूडेंट्स? तो कौन स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा नेता है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी क्या रह चुका है स्टूडेंट्स? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी प्रेसिडेंट रह चुका है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट? प्रेसिडेंशियल सिस्टम कौन सा कंट्री में नहीं होता है? इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि इंडिया का ये सिस्टम कैसा है स्टूडेंट्स? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट में पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है स्टूडेंट्स? हम सभी को मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी के दौरान जो 1975 और 1977 के बीच लगा था, इसका प्रेसिडेंट कौन था स्टूडेंट्स? इसका प्रेसिडेंट था फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था स्टूडेंट? फखरुद्दीन अली अहमद। इसने इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था स्टूडेंट्स? इसने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था 25 जून को। कब स्टूडेंट्स? 25 जून 1975 में इसने ये डिक्लेयर किया था स्टूडेंट्स। क्या डिक्लेयर किया था? इमरजेंसी। Which of the following articles of the Constitution state that there will be a Vice President of India? कौन सा आर्टिकल बोलते हैं कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए? सोच के बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा ये कहता है? तो जल्दी जल्दी बताइएगा स्टूडेंट्स, कौन सा आर्टिकल कहता है कि, क्या कहता है कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए? तो आप लोगों ने अगर सही गेस किया है तो आर्टिकल 63 कहता है, क्योंकि 52 से 62 तक किसके लिए कहा गया है? प्रेसिडेंट के लिए कहा है, और इसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट के लिए कहा है। तो आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? कौन सा आर्टिकल क्या करता है स्टूडेंट्स? डील करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 66। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विथ इन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इलेक्शन कब तक होगा स्टूडेंट्स? एक्सपायरी कब तक होता है वाइस प्रेसिडेंट का? अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट अपना पद छोड़ देता है तो
नेक्स्ट इलेक्शन तक एक्सपायरी कब तक, कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स, गेस कीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 60 डेज का होता है एक्सपायरी। 60 दिन में इलेक्शन दोबारा करना पड़ता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है स्टूडेंट्स? आप सभी को मालूम होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, पहला, सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन रह चुका है? तो इसका जवाब है सर्वपल्ली राधाकृष्ण ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तीसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था स्टूडेंट्स? कौन था स्टूडेंट्स? जल्दी बोलिएगा स्टूडेंट्स। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका सही जवाब है वीवी गिरी। आप देख सकते हो वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट। सबसे पहला था डॉक्टर एस राधाकृष्ण, नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, फिर थर्ड रह चुका है वीवी गिरी जो कि हमने अभी बोला, और हमारा लास्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था स्टूडेंट्स? जगदीप धनखड़ था। और ये प्रेसिडेंट की लिस्ट है, आप देख सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे ज़्यादा टाइम के लिए हेल्ड किया पोजीशन किसका, प्रेसिडेंट का, कितने साल के लिए, 12 साल के लिए। और इमरजेंसी किसके टाइम पे हुआ था स्टूडेंट्स? फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम पे हुआ था, 75 to 77। और हमारा लास्ट प्रेसिडेंट कौन सा स्टूडेंट्स? रामनाथ कोविंद। अभी सभी को पता है कि अभी वाला प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये सारे नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी भी पूछ सकते स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल दोबारा दूसरे सवालों के साथ आते हैं। तो आपको ये सब करने के लिए आपको आर्टिकल, यूनियन का आर्टिकल पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट। इसके बगैर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।